द बॉयज सीजन 5 कोई नॉर्मल सीजन नहीं होने वाला। ये एंड गेम है पूरे द बॉयज यूनिवर्स का। स्टेक्स अब पहले से भी काफी ज्यादा हाई हैं और शो रनर के हिंट्स ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि इस बार कोई भी सेफ नहीं है। मतलब सिर्फ साइड कैरेक्टर्स ही नहीं बल्कि वो लोग भी जा सकते हैं जिन पर पूरा शो टिका हुआ है। और जब एक शो अपने फाइनल फेज में एंटर करता है तो सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि कौन बचेगा, बल्कि सबसे बड़ा सवाल होता है कि भाई कौन कौन मरेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं उन कैरेक्टर्स की जो द बॉयज के सीजन 5 को सरवाइव नहीं करने वाले। सबसे पहला नाम जो ऑलमोस्ट फिक्स लगता है वो है बिली बुचर। सीजन 1 से लेकर अब तक का पूरा नैरेटिव बिल्ड हुआ है उसके ही पर्सनल वॉर पर, स्पेशली होमलैंडर के अगेंस्ट। बुचर का कैरेक्टर एक लाइन पर चलता ही नहीं, वो हर बार उस लाइन को ही तोड़ता है। स्यूप से नफरत करते करते वो खुद स्यूप बन गया, अपने आप को फिजिकली और मेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया, और अब सिचुएशन ये है कि वो अपनी टीम के लिए भी उतना ही डेंजरस है जितना एनिमीज के लिए। अगर आप उसका आर्क ध्यान से देखो तो इसके एंड में या तो वो अपने मिशन को कंप्लीट करेगा और उसमें खुद खत्म हो जाएगा, या फिर वो सब छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ चूज करेगा। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन उसके कैरेक्टर के अगेंस्ट है। बुचर कभी भी नॉर्मल इंसान बनने के लिए डिजाइन हुआ ही नहीं। ऊपर से उसकी हेल्थ कंडीशन, हेलुसिनेशंस और अनस्टेबल बिहेवियर क्लियर सिग्नल दे रहे हैं कि वो ऑलरेडी डाउनफॉल वाले फेज में है। स्टोरी के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये लगती है कि बुचर अपनी टीम को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करे। शायद वो सूप किलिंग वायरस यूज करे या डायरेक्ट होमलैंडर के साथ फाइनल फाइट में खुद को जला दे। एक पोएटिक एंड जहां जो इंसान जिंदगी भर सूप से नफरत करता रहा वही आदमी हाफ सूप बनकर खत्म हो। और अगर बुचर का एंड आ रहा है तो उसके ऑपोजिट साइड का एंड भी ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाता है, यानी कि होमलैंडर ये सिर्फ एक विलन नहीं, ये कैरेक्टर पूरे शो का सेंटर है। हर कन्फ्लिक्ट, हर टेंशन, हर डर उसके अराउंड बिल्ड होता है। फाइनल सीजन का सबसे बड़ा क्वेश्चन ही ये है कि इसको रोकेगा कौन, और अगर इतना बड़ा विलन लास्ट तक बच जाता है तो उसका बचना कोई शॉकिंग ट्विस्ट नहीं लगेगा बल्कि इनकम्प्लीट स्टोरी लगेगी। बुचर वर्सेस होमलैंडर एक ऑब्वियस स्टेप है, दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है, दोनों एक्सट्रीम एंड पर खड़े हैं। लेकिन एक और एंगल और पावरफुल हो सकता है, रायन। अगर रायन अपने बाप के खिलाफ खड़ा होता है और उसको खत्म करता है तो वो सिर्फ एक फाइट नहीं रहेगी, वो ट्रेजेडी बन जाएगी। फादर वर्सेस सन का कन्फ्लिक्ट इमोशनल लेवल पर हिट करेगा। एक और पॉसिबिलिटी जो और भी ब्रूटल लगती है वो ये है कि होमलैंडर की पावर्स ही छीन ली जाए, उसको एक नॉर्मल इंसान बना दिया जाए, क्योंकि पूरे शो में वो ऑपरेसर रहा है, उसने कभी हेल्पलेस फील किया ही नहीं। अगर उसको उसी हेल्पलेस स्टेट में लाकर खत्म किया जाता है तो वो उसके कैरेक्टर के लिए सबसे फिटिंग पनिशमेंट होगा। अब आते हैं मदर्स मिल्क यानी एमएम पर। एमएम वो बंदा है जो टीम को जोड़ के रखता है, उसके पास डिसिप्लिन, मोरालिटी, कंट्रोल सब है। जब भी टीम ब्रेकडाउन के एज पर होती है तो एमएम ही वो एंकर होता है जो सबको संभालता है। उसका फैमिली एंगल उसको एक अलग ही सर्वाइवल रीजन देता है क्योंकि उसके पास कुछ है लूज करने को। लेकिन वहीं दूसरी साइड पर उसका सोल्जर बॉय के अगेंस्ट पर्सनल वेंडेटा उसको रिस्क जोन में डाल देता है। फाइनल सीजन में सोल्जर बॉय वापस आ रहा है तो एमएम वर्सेस सोल्जर बॉय एक अनअवॉइडेबल क्लैश है। ये सिर्फ फाइट नहीं होगी, ये पर्सनल हिसाब बराबर करने का मोमेंट होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ऐसे मोमेंट्स में कैरेक्टर ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और जब इमोशन कंट्रोल ले लेता है तब होते हैं मिस्टेक्स। एमएम का मरना गारंटीड नहीं है लेकिन उसके चांसेस डेफिनेटली हाई हैं, क्योंकि वो अपनी लिमिट क्रॉस कर सकता है, ना सिर्फ अपने टीम को बचाने के लिए बल्कि सोल्जर बॉय को ठिकाने लगाने के लिए। वो सोल्जर बॉय को निपटाने का अटेम्प्ट ऑलरेडी ले चुका है, तो फाइनल सीजन में उसको दोबारा से सोल्जर बॉय के पीछे जाना एक्सपेक्टेड लगता है। अब बात करते हैं फ्रेंची की। फ्रेंची का आर्क सबसे लेयर्ड रहा है। वो सिर्फ एक कॉमिक रिलीफ या सपोर्ट कैरेक्टर नहीं है, उसका पास डार्क है, गिल्ट से भरा हुआ है, और उसने हर सीजन में अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश की है। किमिको के साथ उसका कनेक्शन उसको ह्यूमन बनाता है। ये सारी चीजें मिलकर उसको एक रिडीम्ड कैरेक्टर बनाते हैं, और स्टोरी टेलिंग का एक सिंपल रूल है, रिडीम्ड कैरेक्टर्स अक्सर सैक्रिफाइस के साथ एंड होते हैं। ऊपर से उसका रोल भी कुछ ऐसा है जो उसको डेंजर में डालता है। केमिकल्स, एक्सप्लोजिव्स, एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशंस, वो सब चीजें जो सूप्स को हार्म कर सकती है वो उसके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में आता है। फाइनल सीजन में वायरस और सिरम जैसे एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और इसका मतलब ये है कि फ्रेंची डायरेक्टली फ्रंट लाइन पर होगा। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि वो किसी क्रिटिकल मोमेंट पर अपनी जान दे दे,
टीम को या किमिको को बचाने के लिए। इनफैक्ट ट्रेलर में हम उसको बीच केमिकल्स के साथ देखते भी हैं और जहां फ्रेंची का नाम आता है वहां किमिको ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है। किमिको का आर्क एक वेपन से इंसान बनने का है। वो शुरू में एक साइलेंट किलिंग मशीन थी, लेकिन धीरे धीरे उसने इमोशंस, कनेक्शंस और आइडेंटिटी डेवलप की। उसने बिना ज़्यादा डायलॉग्स के जितना एक्सप्रेस किया है वो काफ़ी रेयर है। वो टीम की सबसे स्ट्रांग फाइटर्स में से एक है और जब भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है किमिको ही फ्रंट लाइन पर होती है। लेकिन प्रॉब्लम वही है, जो कैरेक्टर सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करता है वही सबसे पहले खुद को सैक्रिफाइस करता है। फ्रेंची और किमिको दोनों का ही सरवाइव करना थोड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा है। ज्यादा चांसेस ये है कि इन दोनों का एंड एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। या तो ये एक दूसरे को बचाते हुए मरेंगे या फिर एक की डेथ दूसरे के आर्क को कंप्लीट करेगी। अब थोड़ी नजर 7 की टीम पर भी डालते हैं और बात करते हैं डीप की। डीप एक यूनिक केस है। वो ना प्रॉपर विलन है ना प्रॉपर विक्टिम। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे ऑडियंस सीरियसली लेती ही नहीं। उसने गलत काम किए हैं, उसको पनिश भी किया गया है, लेकिन वो कभी भी रिडीम नहीं हुआ। उसकी पूरी जर्नी ऑकवर्ड, पैथेटिक और क्रिंज मोमेंट से भरी हुई है। इसीलिए उसकी डेथ भी उसी टोन में होनी चाहिए। कोई हीरोइक या इमोशनल एंड उसके कैरेक्टर को सूट नहीं करेगा। उसको एक आयरॉनिक, थोड़ा डार्क और थोड़ा फनी एंड मिलना चाहिए। शायद किसी एक्वेटिक सिचुएशन में या अपनी खुद की स्टुपिडिटी की वजह से एक ऐसा मोमेंट जो ऑडियंस को शॉक भी करे और थोड़ा मजा भी दे। अब बात कर लेते हैं ए ट्रेन की, क्योंकि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे सब कुछ शुरू हुआ था। उसने रॉबिन को मारा और वहीं से ह्यूई की जर्नी स्टार्ट हुई। तब से लेकर अब तक वो एक कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट में रहा है। वो फंसा हुआ है गिल्ट और सर्वाइवल के बीच। कभी वो रिडीम होता हुआ लगता है, कभी वो फिर से ले लेता है सेल्फिश डिसीजंस। तो अगर स्टोरी का फुल सर्कल कंप्लीट करना है तो ए ट्रेन का एंड इंपॉर्टेंट होगा। वो या तो फाइनली अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर कर सैक्रिफाइस करेगा या फिर लास्ट मोमेंट पर फिर से अपने आप को चूज करेगा और इसीलिए वो भुगतेगा उसके कॉन्सिक्वेंसेज। दोनों सिनेरियोज में एक बात कॉमन है, उसका बचना मुश्किल लग रहा है। अब बात करते हैं सिस्टर सेज की। तो अब सिस्टर सेज का नाम आ ही गया है तो उसको भी इस लिस्ट में ले लेते हैं, क्योंकि अगर होमलैंडर किंग है तो वो है उसके मिनिस्टर, और जब राजा की नाव डूबती है तो उसके साथ साथ उसके लोग भी डूबते हैं। सिस्टर सेज प्लेनेट की सबसे स्मार्टेस्ट बीइंग है और हर चीज वो प्रिडिक्ट कर लेती है। पर द बॉयज का सीजन 5 बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है। जिस तरह जनवरी के फिनाले में भी कुछ ऐसा हुआ जो उसके प्लान का हिस्सा नहीं था, वैसा ही कुछ हमें द बॉयज के फाइनल सीजन में भी देखने को मिल सकता है। अब सिस्टर सेज इकलौती नहीं है जो होमलैंडर की मिनिस्टर या पॉन की तरह है, बल्कि फायर क्रैकर भी इस लिस्ट में है। इनफैक्ट वो किस हद तक जा सकती है होमलैंडर के साथ खड़े रहने के लिए वो हम देख चुके हैं। फायर क्रैकर द बॉयज के यूनिवर्स में पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, हेट स्पीच और एक्सट्रीमिज्म रिप्रेजेंट करती है। ऐसे कैरेक्टर्स का पर्पस यूजुअली रियल वर्ल्ड का सिटायर दिखाना और सीजन एंड में पनिश होना रहता है। फायर क्रैकर जैसे कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट गारंटीड लगते हैं या तो होमलैंडर उनको बिट्रे करेगा या फिर रेजिस्टेंस उनको लाइव टीवी पर ही उड़ा देगी। इनका मरना स्टोरी को ज्यादा इमोशनल नहीं, लेकिन एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जरूर देता है कि जहर फैलेगा तो हो सकता है कि तुम भी उस जहर में लपेटे जाओ। अब बात कर लेते हैं अपने फाइनल कैंडिडेट की, जो है होमलैंडर का असली बाप यानी सोल्जर बॉय। हम ट्रेलर में सोल्जर बॉय को देख चुके हैं जहां उसके कंटेनमेंट चेंबर को होमलैंडर वार्ड बिल्डिंग में ला चुका है और वो सोल्जर बॉय से मदद मांगता है ताकि वो अमेरिका के ऊपर अपना राज कायम कर सके। जिसके बाद ना सिर्फ हम सोल्जर बॉय को होमलैंडर के साथ कई शॉट्स में देखते हैं, बल्कि वो बचर से भी लड़ते हुए दिखा है ट्रेलर में। सोल्जर बॉय उन गिने चुने सूप्स में से है जो होमलैंडर को राइवल कर सकते हैं। तो उनका इस शो को सरवाइव करने का मतलब ये हुआ कि होमलैंडर के मरने के बाद वो एक मेजर थ्रेट के जैसा बॉयज यूनिवर्स में रहेगा, जो कि होने से रहा। तो सोल्जर बॉय का भी मरना तय है। एंड गेम स्टोरीज का पैटर्न सिंपल होता है, जितने बड़े कैरेक्टर्स उतना बड़ा इंपैक्ट उनकी डेथ्स का। और द बॉयज जैसे शो में जहां मोरालिटी ऑलरेडी ग्रे है, वहां क्लीन एंडिंग मिलना मुश्किल है। इसलिए चांसेस यही है कि सीजन 5 एक इमोशनल, ब्रूटल और अनप्रिडिक्टेबल एंडिंग देगा, जहां हर डेथ सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए नहीं बल्कि कैरेक्टर आर्क को कंप्लीट करने के लिए होगी। और फिलहाल आप बताओ कि आपका क्या कहना है इस लिस्ट के बारे में। क्या हमसे कोई इस लिस्ट में मिस हो गया? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।